हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपने हमसे कहा था कि आप हमें क्लास 12 की मैथ्स पढ़ा दीजिए, मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ा दीजिए। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। आखिर ये क्या है, इसमें हर एक डिटेल आपको इस वीडियो में दी जा रही है। अगर आप बात करें इसमें मैट्रिक्स, इसका जो साइन होता है देखिए इस तरह से होता है। आपका जो अगला चैप्टर है वो क्या है, सारणी है, उसमें साइन आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर इसके अंदर कोई नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 3 4 5, ये आपका जो क्वेश्चन है ये है सारणी वाला। अगर इसके अंदर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई जेड, यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दिया हमने, ए लिख दिया, ये देखिए ये जितने भी आपके नंबर इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके अंदर ये हैं आपके सारणी के। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड है, ये हैं आपके मैट्रिक्स के अंदर। ये जो साइन है मैट्रिक्स का है और ये जो साइन है किसका है, सारणी का, यानी कि डिटर्मिनेट। और इसे हिंदी में बोलते हैं मैट्रिक्स को आव्यूह। ओके, तो इतना समझ गए। पहले तो इसका साइन समझना जरूरी था। अब मैट्रिक्स में होता क्या है, मैट्रिक्स में आपको रो और कॉलम दिखाई देंगे। यानी कि अगर आपके सामने मैं इसमें कोई नंबर लिख दूं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी रो हैं बताइए ज़रा पहले। ये मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? रो क्या होती हैं? जो ऐसे लाइन होती हैं इनको हम बोलते हैं रो। हिंदी में इसे बोलते हैं हम पंक्ति। क्या बोलेंगे? पंक्ति। और जो लाइन ऐसे खींची होती हैं ऐसे करके, इसे हम हिंदी में बोलेंगे स्तंभ। क्या बोलेंगे? स्तंभ। और इंग्लिश में से बोलते हैं कॉलम। ये आप अच्छे से जानते हैं। ऐसी लाइनें इसे बोलेंगे रो, और ऐसे जो लाइन होंगी खड़े में वो क्या होंगी? वो होंगी आपकी कॉलम, यानी कि स्तंभ। अब मुझे इसमें बताइए इसमें कितने पंक्ति हैं। तो देखिए पंक्ति इसमें कितनी है, 1 और 2। पहली पंक्ति में 1 2 3 लिखे हुए हैं, दूसरी पंक्ति में लिखा है 4 5 3, कुछ भी नंबर हो सकता है। ओके, अभी आपको देखते जाइए। जैसे ये भी एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन ही है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में नंबर लिखे हुए हैं, तो इसमें पंक्ति कितनी है? 2 पंक्ति हैं। ओके, उसके बाद इसमें कॉलम कितने बताइए ज़रा। कॉलम देखिए, पहले कॉलम में लिखे हैं 1 और 4, दूसरे कॉलम में लिखे हैं 2 और 5, तीसरे कॉलम में लिखे हैं 3 और 3। तो कॉलम कितने हो गए इसमें? 3। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका कितने का हो गया? ये हो गया 2/3 का। जैसे बोलता है ना कि 2/3 3/4, ऐसे करके। जैसे कि हमारे व्हाइट बोर्ड देख लीजिए, इसमें ये जो है 3/4 का है। इस तरह से इसमें जो है ये बताया जाता है मैट्रिक्स में। ओके, पहले हमेशा रो आती है फिर कॉलम आता है। इसमें मैट्रिक्स के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें 2 रो हैं लिख दिया, जितने कॉलम हैं लिख दिया, तो ये मैट्रिक्स हो गया 2/3 का। अभी आपको आगे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ओके, अगर मेरे को सम बोला जाए 1, इस 1 की पोजीशन लिख के दिखाइए। 1 आपको देखिए कहाँ दिख रहा है। एक बार एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। आपकी मैंने इसमें लिख दिया 10 20 30 और ये 40। ये जो 10 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 आपका देखिए पहली रो और पहले कॉलम में पड़ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ए तो हमेशा लिखेंगे और नीचे लिखेंगे पहली रो पहला कॉलम। तो इसकी जो वैल्यू है ये हो गई, यानी कि 10। ओके, जो 8 ये देखिए 20 है, इसको क्या लिखेंगे? दूसरी रो, सॉरी ये आपकी पहली रो, ये क्या है आपकी पहली रो, और कॉलम कौन सा है? दूसरा वाला। तो इसको ऐसे लिखेंगे पहली रो दूसरा कॉलम, A12 बराबर ये हो गया आपका 20। इसको ऐसे पढ़ना है A12, ऐसे मत पढ़ना A12। ओके, ये है A11। अब बताइए जरा ये क्या होगा? दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ये हो गया मेरा 30, और ये हो गया मेरा दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये हो गया मेरा 40। अब समझ में आया? हमारा मकसद है समझाना। उसका क्वेश्चन तो आप देखिए कैसे बुक के फटाफट करेंगे। ओके, हम ये नहीं कि सीधे आए क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, बस हमें तो पहले से ही आता है। बस हमारा मकसद है आपको समझाना। आप कैसे करेंगे? हमें अपने आप को नहीं पढ़ाना है, आपको पढ़ाना है। आप नए हैं, पहली बार समझ रहे हैं मैट्रिक्स को, तो आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि स्कूल में सही तरह से नहीं समझाया जा सकता है। स्कूल में तो ऐसे ही होता है, हम जानते हैं, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद कहते हैं सब क्वेश्चन घर से कर ले आइए। हमारे ऑफलाइन कोचिंग में सारे स्टूडेंट्स हमसे ही पूछते हैं क्वेश्चन, जब हम उनको डिटेल में बता देते हैं तो वो खुद ब खुद कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे ही आप भी कर लेंगे। जैसे ऑफलाइन के हमारे स्टूडेंट हैं, वैसे ही हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट आप हैं, हम कोई फर्क नहीं करते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। अब चलिए आप अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे आप अपनी बुक खोलिए
और आइए एक्सरसाइज 3.1 पे, ये नहीं कि सीधे वीडियो देखने लग गए। आपके साथ साथ क्या क्या होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए आपकी, कॉपी होनी चाहिए, पेन, मैथ्स पढ़ रहे हैं अभी आप, ओके। तो एक्सरसाइज 3.1 खोलिए अपनी बुक की। ये है आपकी एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, आपको ये दिखाई देगा, ये है एक्सरसाइज 3.1 का, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिखाई देगा, उसके नीचे कुछ हेडिंग लिखे हुए आपको दिखाई देंगे। इसमें क्वेश्चन ये है, हेडिंग देखिए, हम देख लेते हैं इसमें क्या है। पहले लिखा है आव्यूह की कोटि, तो चलिए पहले आपके इसमें जरा लिख भी लेते हैं इसमें, ओके। इसको ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये है हमारा आव्यूह की कोटि, ओके। क्या है, आव्यूह की कोटि लिखा होगा, ये आपको बताना होगा। अभी आप देखिए, जितना मैंने आपको समझाया कैसे करेंगे आप फटाफट अब। उसके बाद अवयवों की संख्या, फिर लिखा है अवयवों की संख्या, इसको मैं फटाफट लिख रहा हूँ, ओके। आप अपनी बुक से देख लेंगे क्वेश्चंस, हम तो लिख देते हैं जिससे हमें फिर सॉल्व करने में आसानी हो, ओके। तो ये हो जाएगा आपका अवयव, इसमें बताना है A13 का मान बताना है, A21 का मान पूछा जा रहा है, A33 का मान पूछा जा रहा है, A24 का मान पूछा जा रहा है, और A23 का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब मुझे इसके आंसर लिखने होंगे, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर लिखते हैं। पहला आपसे पूछा जा रहा है अवयव की कोटि, ओके। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए, मुझसे पूछा जा रहा है पहले अवयव की कोटि। बताइए जरा इसकी कोटि क्या होगी। कोटि जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई मैट्रिक्स 3/2 का है, कोई 4/3 का होगा, इस तरह से ये से बोलते हैं आप कोटि, ओके। तो अब मुझे बताइए इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, इसमें कितनी रो हैं। पहली रो, दूसरी रो ये दिखाई दे रही है, और तीसरी रो ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई, कॉलम कितना है इसमें, पहला कॉलम ये दिखाई दे रहा है 2 वाला, दूसरा कॉलम 5 वाला है, तीसरा कॉलम 19 वाला है, चौथा कॉलम है -7 वाला। तो ये इसमें कितने कॉलम हो गए, 4। तो ये इसकी जो कोटि हो गई, कितनी हो गई, 3/4 की, ओके। अवयवों की संख्या, अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या है एलिमेंट्स या अवयव, ये जितने भी नंबर इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये इसको बोलेंगे हम, इनको क्या बोलेंगे, अवयव। तो कितने अवयव हैं इसमें गिनिए जरा। अवयव निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इनको गिनने की भी जरूरत भी नहीं है, छोड़िए इनको। ये जो आपका आया ना रो इंटू कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करिए और आंसर लिखिए। है ना कमाल की बात। देखिए पहले रो निकालिए, कॉलम निकालिए, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ये। अब गिन लीजिए 12 आएंगे, इतना आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं, ये 12 आएंगे वैसे भी, ओके। ये 3 है और ये 3/4 का है, तो 12 तो आएंगे, ओके। तो देखिए 3/4 ये तो हो गया। अब देखिए अवयव 13, मुझे 13 का मान निकालना है, यानी कि A13 का मान। बताइए A13 पहली रो तीसरा कॉलम क्या होगा, पहली रो मेरी ये है, ओके। तीसरा कॉलम मेरा ये है, पहली रो मेरा ये है, ये देखिए पहली रो मेरी ये है, और तीसरा कॉलम मेरा ये वाला होगा, ओके। तो इसका मान कितना आएगा, 19, ओके, वेरी गुड। ये देखिए, और दूसरी रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, दूसरी रो पहला कॉलम, देखिए दूसरी रो ये जा रही है और पहला कॉलम ये, यानी कि A21 बराबर 35। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, देखिए तीसरी रो ये है और तीसरा कॉलम, तीसरी रो में ही तीसरा कॉलम कौन सा आएगा, 17। कितना आसान है, जितना आसान हमारे करते हुए लग रहा है, खुद करेंगे तो उससे भी ज़्यादा आसान लगेगा अब आपको, ओके। A33 निकाल दिया, A24 दूसरी रो चौथा कॉलम, ये 12 आएगा। अब तक तो कितने स्टूडेंट ने अपने मन से खुद ही आगे के लिख दिए होंगे, ओके। अगर नहीं लिखें तो एक बार आप प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, ओके। अब बताइए A23 का मान कितना आएगा, दूसरी रो ये है और तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम हमारा 5/2 ही तो आएगा, बिल्कुल 5/2 ही तो आएगा, ओके। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, ओके। अब बताइए मुझे इस क्वेश्चंस में कहाँ प्रॉब्लम है, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने पूरी जी जान लगाई है आपको समझाने में, पूरा हर एक चीज़
चाहे हमने एक क्वेश्चन बताया, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें हमने डाउट आपके क्लियर कराएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो हमें एक लाइक दे के मोटिवेशन आप जरूर दीजिए, जिससे हमें जो है आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, और हमारी आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, साथ साथ अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हैं यहाँ से पढ़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, यानी कि इसमें आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है। ओके, आप जो भी कमेंट करेंगे हम उस पर टॉपिक लेके आएंगे। जिसके आप जानते हैं एक स्टूडेंट ने हमसे बोला था, अगर कोई एक दो स्टूडेंट भी बोलते हैं तो भी हम टॉपिक लेके आते हैं। ओके, हम ये नहीं सोचते हमसे कोई एक स्टूडेंट बोल रहा है, 10 बोल रहे हैं, 50 बोल रहे हैं, एक एक स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती है। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।